बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम दिन ये ख़बर बहुत गर्म रही, बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई कि मरीम नवाज़ साहिबा मुल्क से जाना चाहती हैं, मुल्क से जाने की कोशिश में हैं और इसी हवाले से उन्होंने अपने पासपोर्ट के हुसूल के लिए अब लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करा दी है, जो कि समाअत के लिए मुकर्रर भी हो गई है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि एक तरफ मरीम नवाज़ साहिबा को टास्क दिया जा रहा है कि किसी तरह से इमरान खान साहब को शिकस्त देनी है। मरीम साहबा बड़े सख्त जुमले बोल रही हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, कहीं फितना कहा जाता है, कहीं ये कि जी ये एक ऐसी सियासत में एक लानत है जिसका ख़ात्मा ज़रूरी है, और कभी कुछ। तो अब तो ये कहा जा रहा था कि मरीम नवाज़ साहिबा जलसों में भी क़यादत करेंगी, ख़िताब करेंगी, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और बड़े ये अहम ज़िमनी इलेक्शन है, क्योंकि ऐसी सीटें जो नून लीग के पास थीं वो दोबारा अगर ना आईं तो नून लीग का तो बिल्कुल एक तरह से ख़ात्मा शुरू हो जाएगा और नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी। हमज़ा शहबाज को अलग टास्क दिया गया था। तो अब सवाल ये पैदा होता है, हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर मरीम नवाज़ साहिबा अब पासपोर्ट क्यों हासिल करना चाहती है। उन्होंने तो पाकिस्तान में रहकर मुकाबला करना था इमरान खान साहब का, और इमरान खान साहब दूसरी तरफ, यानी जिनके खिलाफ केसेस पर केसेस बनाए जा रहे हैं, जिनको धमकियाँ दी जा रही हैं, जान की धमकियाँ भी मिल रही हैं, हर तरह से उनका घेराव हो रहा है, वो तो पाकिस्तान से जा नहीं रहे। और मरीम नवाज़ साहिबा तो अब निस्बतन बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है, हुकूमत भी उनके चचा की है, नून लीग पीडीएम की हुकूमत है, फिर भी वो मुल्क से क्यों जाना चाह रही हैं। आपको याद होगा एक वक्त में मरीम नवाज़ साहिबा ने एक बयान दिया था कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है जो कि पाकिस्तान में हो नहीं सकती। तो इस पर बहुत सी बातें हुई कि एक तो मरीम साहिबा कह रही है कि सर्जरी है वो भी छोटी सी है, और छोटी सी सर्जरी और वो भी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, तो एक अजीब बात थी। लेकिन बहरहाल उस वक्त भी ये बातें हुई, लेकिन अब तो बाकायदा मरीम साहिबा ने दरख्वास्त जमा करवा दी है हाई कोर्ट में। और आपको याद है कि मरीम नवाज़ साहिबा ये भी कहती थी, और इस पर बहुत से टिकटॉकर्स ने भी बहुत कुछ बनाया, मीम्स भी बनी, कि मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा जी ये मुझे अगर प्लेट में रख कर भी पासपोर्ट देंगे या इजाज़त देंगे या मुझे कहेंगे, मेरी मिन्नत समाजत करेंगे कि जी मरीम साहिबा आप चली जाएँ, तो मैं नहीं जाऊँगी। ये उनके अल्फाज थे। लेकिन अब खुद क्या किया है, अब हुकूमत जब आ गई है तो उन्होंने दरख्वास्त जमा करा दी और मुकर्रर भी हो गई है। अब मरीम नवाज़ साहिबा की पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुकर्रर कर दी गई है। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जुमेरात को समाअत करेगा। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू 2 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। तो अब मरीम साहिबा जाना कहाँ चाहती हैं? तो जनाब ये तो आप सब जानते ही हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा फौरी तौर पर लंदन ही जाना चाहती हैं। लेकिन क्यों अब इस वक्त, क्यों, जबकि अभी बड़ा सख्त मुकाबला चल रहा है, अभी कुछ ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, 25 सितंबर को 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन है कौमी असम्बली के, उससे पहले कुछ सूबाई असम्बली के हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा को बड़ा एग्रेसिवली कहा जा रहा है जी आपने कैंपेन चलानी है। तो ऐसे वक्त में वो बाहर क्यों जाना चाह रही हैं? तो जनाब मामला है आर्मी चीफ की तैनाती का। अब आप देखें कि मरीम नवाज़ साहिबा भी इस वक्त ज़मानत पर यहाँ है, जुर्म उन पर साबित हो चुका है जिसकी उनको सज़ा मिली हुई है, अब उनका केस मज़ीद पेंडिंग है। अब आप ये देखें कि एक तरफ फवाद चौधरी साहब ने बात कही कि जी शहबाज शरीफ जा रहे हैं लंदन, और वो जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से, नवाज़ शरीफ से मुशावरत करने कि जो कन्विक्टेड हैं, जो पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं, मफरूर हैं और मुल्क में नहीं आ रहे। तो एक ऐसे शख्स से एक अहम पोस्टिंग की मुशावरत किस तरह से की जा सकती है? ये एक मजाक है। अब एक तरफ ये बात हो गई, दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहिबा भी जा रही हैं। अब वो क्यों जा रही हैं? एक तो ये वजह है कि जी चचा कहीं अपना कुछ जो बयान करें उस पर कन्विंस ना कर ले नवाज़ शरीफ साहब को, अगर नवाज़ शरीफ इतनी आसानी से कन्विंस नहीं होंगे, लेकिन ये वो खुद मरीम साहिबा वहाँ पर मौजूद होना चाहती हैं। आप ये भी देखिए, मरीम नवाज़ साहिबा वाहिद शरीफ ख़ानदान की शख्सियत हैं जिन्होंने इतना सख्त जुमला बोला आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से कि कहा कि मैं उस जुर्म में शरीक नहीं थी। यानी जब पूछा गया कि जी आपने तो एक्सटेंशन दी, आप आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ क्या क्या बातें करते रहे, जलसों में बातें करते रहे, उनको मुजरिम ठहराते रहे, दहशतगर्दी जो हो रही है, महंगाई हो रही है, जो भी था उसके आप कहते थे जी आर्मी चीफ जो हैं वो कसूरवार हैं, ये सब कहते रहे। तो फिर आपने तो एक्सटेंशन भी दी, कहीं कहती थी हाँ जी ये बात आपकी ठीक है, ये मैं आने वाले वक्त में बताऊंगी, कहीं बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए ये बात करती थी कहीं और। लेकिन एक दफ़ा तो उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं इस जुर्म में शरीक नहीं थी। जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई और सब ने यूनानिमसली वोट किया, सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर, तो उसमें नून लीग भी शामिल थी। तो अब आप देखें
कि ये जुमला जब कहा तो हमजा शहबाज साहिबा को भी परेशानी लग गई। उन्होंने कहा नहीं जी, ये पूरी मुशावरत से हुआ था। अब मियां नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए और जो उनके प्लेटलेट्स यहाँ पर इतने गिर चुके थे वो अचानक वहाँ जाकर ठीक हो गए और आज तक उनका कोई इलाज सामने नहीं आया, लेकिन वो ठीक हैं। अब भी शाहिद खान अब्बासी साहब कहते हैं जी, जब पूछा जाए कब आएंगे तो कहते हैं जी डॉक्टर बताएंगे तब आएंगे, 3-4 उनके ऑपरेशन होने हैं। लेकिन उससे पहले मियां जवेद लतीफ़ हों, दीगर इनके रहनुमा हो तो कह रहे थे सितंबर में मियां नवाज साहब आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान साहब का दबाव, जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा जी तुम आओ, मैं तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा, तो वो दबाव काम दिखाया गया कि अब वो बात नहीं हो रही कि सितंबर में आ रहे हैं और मरीम नवाज साहिबा को जाना पड़ रहा है। अगर नवाज शरीफ साहब आ रहे होते तो शायद मरीम साहिबा को पासपोर्ट हासिल करके लंदन जाने की जरूरत ना पड़ती। तो एक तो वो आर्मी चीफ के हवाले से, तैनाती के हवाले से जो वहां पर बातचीत होनी है उसमें वो खुद शामिल होना चाहती हैं। तो वो जो कहती थी मैं गुनाह में शरीक नहीं थी, अब वो खुद इन चीज़ों को देखना चाहती हैं। वो शहबाज शरीफ साहब पर बिल्कुल एतबार नहीं करती। आपने देख लिया कई चीज़ों पर उन्होंने कितनी वाज़ेह तौर पर स्टेटमेंट दे दी, एम्बेरस किया, शर्मिंदा किया अपने चचा को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को, कि मिसाल के तौर पर जब जी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई तो मियां नवाज शरीफ साहब उठकर चले गए मीटिंग से और वो कहते जी मैं नहीं बोझ डाल सकता। ये खुद वो ट्वीट करती रही, इस तरह की बातें करती रही, खुद एम्बेरस करती रही। और जिस पर आप देखें कि उसके बाद लोग सवाल करते रहे जी अब मियां साहब किधर हैं, दोबारा फिर पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। तो इस तरह की बहुत सी बातें मरीम साहबा करती रही हैं। इसके बावजूद कि जो भी कैंपेन मरीम नवाज साहिबा को मिली है वहाँ पर नून लीग को बदतरीन शिकस्त हुई है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हों, चाहे हाल ही में पंजाब में जो ज़मीनी इलेक्शंस हुए हैं वहाँ पर, जिसके बाद यानी उन इलेक्शंस के बाद आप देखें ना कितना बड़ा नुकसान हुआ पीडीएम को कि उनकी पंजाब से हुकूमत ही चली गई, हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला नहीं रहे। वो सारा डिपेंड कर रहा था उन ज़मीनी इलेक्शंस पर। तो इसके बावजूद अब मरीम साहिबा अब भी समझती हैं कि उनको ज़्यादा अहमियत मिलनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब से, वज़ीर आज़म साहब से ज़्यादा। और वो तो आपको याद है कि जैसे ही हलफ बर्दारी हुई शहबाज शरीफ साहब ने लिया तो पहला काम ये किया गया कि मरीम साहबा ने वज़ीर आज़म हाउस का दौरा किया और उनके अंदाज से लग रहा था कि शायद वो अब दोबारा यहाँ पर आकर कब्ज़ा करना चाहती हैं। लेकिन फिर वो कुछ पैगामात पहुँचाए गए कि ये जी दुरुस्त नहीं है और मरीम साहबा ज़रा प्राइम मिनिस्टर हाउस से दूर रहें। तो आज तक इस बात पर नाराज़ भी हैं। अब उन्होंने तो इमरान खान साहब को आड़े हाथों लेना था, लेकिन अब वो खुद जा रही हैं और ऐसे मौके पर जा रही हैं। तो कैंपेन का क्या होगा जिसमें कहा जा रहा है जी धड़ेबंदी है, नून लीग परेशान है, कैसे ये करेंगे, लोग बददिल हैं। तो वो सब कैसे होगा जब ये चले जाएंगे। नवाज शरीफ साहब पहले ही वापस नहीं आ रहे, कहा गया जी पार्टी अगर आपने बचानी है तो आप वापस आएँ। कहीं शहबाज शरीफ साहब को मुस्लिम लीग नून के एमएनए एमपी से बात करनी पड़ती है कि जनाब हम तो केसेस ख़त्म करवाने आए थे। नवाज शरीफ साहब उस तरह वापस नहीं आ रहे, पार्टी हाथ से निकलती चली जा रही है। और आज भी अब आप देखें कि वो चाहते क्या हैं कि आज भी कुछ ऐसा हो जाए, कोई अंपायर ऐसा मिल जाए जो अपने साथ मिला लिया जाए, क्योंकि अब इमरान खान का इलेक्शन में सियासत में मुकाबला नहीं कर सकते। इसी वजह से उनको पता है कि हम ये जो जलसे करेंगे इसमें तो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो अब हाल ये है कि हम इससे बाहर कोई चीज़ कर सकें। तो ये भी लंदन में उन्होंने जो काम करने हैं उनमें से एक ये है। अब मरीम नवाज साहिबा ज़मीनी इंतखाब के लिए मुतहरिक हो गई हैं, पंजाब में जलसों से खिताब करेंगी। ये जनाब जंग ने खबर लगाई है। एक तरफ कहा जा रहा है कि जी 9 सितंबर को पहला जलसा शेखुपुरा में करेंगी। फिर इसके साथ साथ दूसरी खबर ये है जनाब के मरीम नवाज साहिबा 11 सितंबर को शरकपुर, चिश्तियाँ, 2 अक्टूबर को खानेवाल में जलसा करेंगी। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी हमजा शहबाज को कहा गया है कि जो धड़े आपस में लड़े हुए हैं उनको मिलाओ, अगर कोई धड़ा लग रहा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये नून लीग की 2018 की नशिस्तें हैं जीती हुई। अगर ये इन तीनों में कोई एक भी सीट हार गई तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, ये ऐसा नुकसान होगा जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें बड़ी दौड़ लगानी है। तो ऐसे क्रूशल मूवमेंट पे मरीम साहिबा जा रही हैं। इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि हम कुछ भी करें इलेक्शंस नहीं जीत सकते। हाँ, लंदन प्लान कुछ ऐसा बन जाए तो जिसके तहत यानी नवाज शरीफ साहब वापस गए थे, जिसके तहत यानी आप देखें कि पीडीएम का वजूद आया, जिसके तहत रजीम चेंज हुआ, जिसके तहत शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। तो वो लंदन जो प्लान बनते हैं, जो मुल्क से बाहर बनते हैं, जो साजिशें रजीम चेंज के हवाले से जो मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर इनको कुछ सक्सेस नज़र आती है, अगरचे उसका भी इनको सियासी तौर पर नुकसान हुआ। तो अब आखिरी तो हल यही है कि लंदन में बैठ के कुछ इस तरह के मामलात कर लिए जाएँ। अब उसके असरात क्या होंगे, तो इस हवाले से जो खबरें आएंगी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये मामला ज़्यादा दूर नहीं है। तो अब सोच समझ के ही दरख्वास्त दायर की गई है। तो शरीफ ख़ानदान भी ज़ाहिर है कि पहले देख लेता है कि क्या माहौल है, क्या करना है क्या नहीं। तो ऐसे ही दरख्वास्त नहीं दायर की गई। तो जो भी होगा उसके बारे में इंशाल्लाह आपको आगाह रखेंगे। इस हवाले से आप अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।